लेकिन हमें छोड़ना नहीं, हमें तो अपने आत्म परिणामों को जोड़ना है। उन्नति के परिणामों को, अपने आत्म स्वभाव को, दया, प्रेम, करुणा आदि को जोड़ना है। और कसाय, ईर्षा, मत्सर और दुर्भावनाएं, निंदा आदि को छोड़ना है। आज छोड़ दें, आज से हमारे जीवन में सुख शांति का झरना फूट पड़ेगा। लोग कहते हैं हम तो चाहते हैं लेकिन सामने वाला बुरा है, अरे उसको उसकी सजा मिलेगी। तुम अपने लोटे को छानो, अपनी प्यास बुझाओ। दूसरों के पानी से, देखने से पानी से प्यास नहीं बुझती है। परमात्मा को भी हम देखने से हम कैसे सुधर जाएंगे। हम आत्म कहते हैं सम्मान देंगे, आत्मदर्शन करेंगे, उनसे अपनी तुलना करेंगे कि हमें अमीर लोगों से, हमें बड़े लोगों से, हमें जो बहुत ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए उनसे अपनी समानता नहीं लाना है। हमें तो समान बनना है, तो परमात्मा के समान बनना है। और वो कहीं से भीख मांगने पर नहीं मिलेगी, वो आत्म पुरुषार्थ से मिलेगी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। हमारे जीवन में अभी छोटी छोटी क्रियाओं में अप्रमाद लाना पड़ेगा। आज आदमी पानी से लेकर अग्नि तक और अग्नि से लेकर वनस्पति तक जीव घात की योजना बना रहा है, सबको मारने की योजना बना रहा है। व्यर्थ में पृथ्वी काय का खोद रहा है, अपने शौक के लिए, आज मकान बनाने के लिए, ग्रेनाइट के लिए हम पत्थरों में बड़े बड़े बम विस्फोट कर देते हैं। उसके कारण उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं और हमारे घरों की रौनक बन जाते हैं। हम चाहें कि दोबारा से हमारे घर में भाई गौ माता का सम्मान हो और मिट्टी के घरों में रहो, आज भी तुम्हारे दिलों में शांति रहेगी। क्योंकि पक्के मकान तुम्हारे दिल को भी पक्का बना रहे हैं। पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं लेकिन अपने बुजुर्गों को सताने लगे हैं लोग। तो हमें चाहिए अप्रमादी बने, हम व्यर्थ में पृथ्वी को नहीं खोदें, व्यर्थ में जल का बहाव नहीं करें। जल ही जीवन है, जगह जगह लिखा होता है जल को बचाइए, जल ही जीवन है। लेकिन हम जल को आज कितना बहा रहे हैं। अग्नि की 3 दिन की आयु है, हम उसे 5-5 मिनट में जला के बुझा देते हैं, मार देते हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं क्या कि वृथा थावर न संगारे, तृष्ण हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संगारे, कि तृष्ण हिंसा का तो त्याग ही करना चाहिए लेकिन व्यर्थ में इस थावर का भी हिंसा का नहीं करना चाहिए। इतना विवेक रखना चाहिए। यदि अग्नि जलाई है तो जितना काम है उतनी देर जला लो, एक साथ सारा सामान बनाकर तैयार कर लो, सब्जियां पोल के रख लो और जब बनाओगे तो एक साथ बनाओगे तो अग्नि को बार बार नहीं मरना पड़ेगा। जल को, अग्नि को, पृथ्वी को, वायु को हम कहीं जाते हैं पंखा खुला छोड़ जाते, चलने दो कोई बात नहीं, एसी खुला छोड़ जाते हैं, एक तो बिल आता है, एक पाप बंद होता है, जीवों की हिंसा होती है। हमें यदि नहीं रहा जाता है तो उतनी देर को चला लो भले, लेकिन कम से कम उसके बाद तो बंद करो। वनस्पति काय का कितना घात कर रहे हैं, निगोदिया जीवों का तो घात कर रहे हैं लेकिन वनस्पति काय का भी। व्यर्थ में लॉन में घास लगवा लेते हैं, काट देते हैं, व्यर्थ में किसी को सलाह देते हैं ये दवाई डाल देना, चींटियां खत्म हो जाएंगी। अरे चींटियां खत्म हो जाएंगी कि मर जाएंगी, उसके बाद जब तुम उसका फल भोगोगे या तो सुनामी में मर जाओगे या कभी कहते हैं कोई विस्फोट होगा उसमें मर जाओगे। तुम पर कैसी गुजरती है। यदि तुम सुन भी लो कि गांव में बम गिरने वाला है, आपके शहर में बम गिरने वाला है, तो आप रात भर चैन से सो नहीं सकते हो। उन चींटियों जिनने बेचारों ने अपना आपके घर का जूठा कूटा खाकर अपनी ज़िंदगी चला रही हैं, कम से कम विवेक तो रखो। उन्हें साफ करने के पहले, उन्हें निकालने के पहले अपना जरा सा तुम्हारा पुरुषार्थ लगेगा लेकिन उन जीवों की जान बच जाएगी। और उन जीवों की जान बच जाएगी तो तुम भी विकलेंद्रिय में जाने से बच जाओगे। ये तुम्हारा फायदा, उनका अकेला फायदा नहीं है। जिन जीवों का आप घात नहीं करोगे उन पर्यायों में आप जाने से बच जाओगे। इसलिए आप लोगों को पुरुषार्थ करना है कि व्यर्थ में लाइट खुली मत छोड़ो। 4 इंद्रिय जीव, आचार्यों ने तो कहा है दुर्लभ है निगोद से थावर, अर्त्रसगत पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। कितनी दुर्लभता से मिली है हमें। 84 लाख योनियों में एक बार योनि मिलती है और एक बार योनियों में भी सोचो मनुष्य कुल भी मिल जाए और उसके बाद भी आर्य खंड मिल जाए,
चाहे भोग भूमियाँ हो, चाहे स्वर्ग हो, सुख मिल सकते हैं लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता है। सच्चा मोक्ष तो जब मिलेगा तो कर्म भूमि से मिलेगा। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है, कर्म ऐसे करना है कि हमारे कर्म कट जाएं, कर्म ऐसे करना है कि हमें दोबारा संसार में नहीं आना पड़े। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं। तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जाते हूँ। पूजा का किया विसर्जन, अब मैं पाप भाव में उलझ गया। अब तक की मूर्खता भारी, तजनीम हला हलाए पिया। लोग कहते हैं पुण्य बंद होता है और पुण्य भी बेड़ी है, लेकिन आचार्य कहते हैं जब तक तुम अस्वस्थ हो तब तक दवाई खा लो, और एक दिन भावना भाव की दवाई भी कब छूट जाए। जब तक तुम अस्वस्थ हो, जब तक बीमार हो, तब तक अस्पताल में रह लो, लेकिन भावना भाव की इस अस्पताल से कब मुक्त हो जाएं। इसी प्रकार से संसारी प्राणी संसार में रहे, लेकिन भावना ऐसी रहे कि भगवान कर्मों का उदय में मंद करूं, ताकि संसार की बेड़ियों को स्वयं तोड़ सकूं। क्योंकि अपनी बेड़ियां हमें स्वयं तोड़ना पड़ेगी, जो कर्म किए हैं स्वयं भोगना पड़ेंगे। तो हमें भोगना नहीं है, हमें शोक नहीं मनाना है, हमें रोगों में नहीं जाना है। हमें सबसे बड़ा रोग है आज विषाद का, चिंता का, उसे छोड़ना है और अपने आत्म पुरुषार्थ से परमात्मा बनना है। आप सब भी परमात्मा बने और आप अपने प्रमाद अपने जीवन में नहीं लाएं, आलस बिल्कुल नहीं लाएं जीवन में, क्योंकि आलस सबसे बड़ा शत्रु है। आपके आलस के कारण आज हमारे यहाँ घरों में बिस्तर नहीं उठते हैं। पहले सुबह सुबह सब बिस्तर एक जगह उठा के रख दिए जाते थे, घर में बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ वातावरण रहता था और शाम को बिस्तर बिछा दिए जाते थे। आज तो जब बिछते हैं तो शायद मर के ही उठेगा आदमी, उसके पहले बिस्तर नहीं उठते हैं। और आज इसीलिए इतनी व्यवस्थाएं घर में कि अस्पताल में डाल देते कि बिस्तर कौन खराब करेगा, वहीं की वहीं ले जाओ, तुम्हें जीते जी घर से निष्कासित कर दिया जाता है। काश तुम पापों को निष्कासित कर दो तो तुम्हें वो सेज मिलेगी जहाँ जाने के बाद तुम्हें दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो आप सबके जीवन में सुख समृद्धि हो, इसके लिए चाहिए जैसी जान आपको अपनी प्यारी है, इस प्रकार से दूसरों की जान भी आपको प्यारी हो। हर एक इंद्रिय से लेकर हम पंचेंद्रिय तक जीवों का संरक्षण करें और उन जीवों के घात की योजना नहीं बनाएं, तो हम विघात से बचेंगे, और विघात से बचेंगे तो आत्मघात से बचेंगे, और आत्मघात से बचेंगे तो एक दिन हम कर्मों का घात भी करेंगे और अपने आप को परमात्मा बनाएंगे। आप सबके जीवन में सुख समृद्धि हो। घर को स्वच्छ रखिए, लेकिन घर के साथ साथ अपनी विवेकपूर्वक क्रियाओं के द्वारा अपने मन को भी स्वच्छ रखिए और अति सुंदर सी जिंदगी आपको मिले। आपकी मौत निर्वाण बने, आपकी मौत मातम नहीं महोत्सव बने। आपकी ज़िंदगी में मौत आए नहीं, और मौत आए तो वो भी हमारा त्यौहार बनकर जाए, क्योंकि ज़िंदगी का साज अभी बाकी है, ज़िंदगी का साज अभी बाकी है, ज़िंदगी का राज अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ हमने बाहर के त्यौहार मनाए हैं, सच पूछो तो मौत का उपहार अभी बाकी है, मौत का त्यौहार अभी बाकी है। महापुरुष जाते हैं तो निर्वाण दिवस मनाया जाता है। हमारा और आपका भी निर्वाण दिवस मने, ऐसी मंगल कामना हमारी। भाग्य और पुरुषार्थ बहुत बड़ी चीज़ होती है। करना है जो कुछ भी कर लो, ठीक तरुण अवस्था में कर न सकोगे, फिर अपनी जीर्ण वृद्ध अवस्था में जो कुछ भी करना है आदमी को कर लेना चाहिए। आदमी भाग्य भरोसे बैठा रहता है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक पुरुषार्थ और एक भाग्य। पुरुषार्थ के भरोसे भी अकेले कुछ नहीं होता है, क्योंकि कहा है भव भव में बैल की नाही, कर्महीन नर पावती नाही। भव में बैल की नाही, कर्महीन नर पावत नहीं। क्योंकि भाग्य और पुरुषार्थ एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कभी देखने में आता है एक मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, तसले ढोता है, लेकिन उसके जीवन में ना ठीक से रोटियां होती हैं, ना बीमारियों का इलाज होता है, और ना पढ़ाई लिखाई हो पाती है। क्योंकि वो मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसका भाग्य जब तक ठीक नहीं हो तब तक आदमी को उतना सब कुछ नहीं मिलता है। लेकिन भाग्य अच्छा हो और पुरुषार्थ किया जाए सम्यक, तो आदमी
सिद्ध शिला तक जा सकता है, स्वर्गों तक जा सकता है और इस जीवन में बहुत स्वस्थ और सुंदर विचार रखकर अपने जीवन को सुंदरतम बना सकता है। आज आदमी हर कुछ कहकर ही निराश हो जाता है, क्या करें, हमारे तो कर्मों का उदय है। कर्मों का उदय है माना, लेकिन कर्मों का उदय हमें निष्क्रिय नहीं बताता है। कर्म हमें अच्छे करने चाहिए, क्योंकि कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। हमारी अवस्था भी दो प्रकार की होती है, एक हम कर्मों में किस प्रकार से विह्वल हो सकते हैं और आश्रव कर सकते हैं, एक दूसरी अवस्था है कि हम कर्मों में निर्जरा कर सकते हैं। क्योंकि कर्मों का फल महान पुरुषों को भी नहीं छोड़ा, राजा रामचंद्र जी को वन वन भटकना पड़ा और कहते हैं कि महावीर स्वामी हो, पार्श्वनाथ स्वामी हो और तो और आदिनाथ भगवान को भी 13 महीना 8 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। सोचिए वो महापुरुष जिनके आने के पहले इंद्रों ने रत्नों की वृष्टि कर दी थी, माता की सेवा करने के लिए 56 कुमारिका आई थी और देवियां आई थी गर्भशोधन के लिए, लेकिन वही आदिनाथ भगवान जब कर्मों का उदय आया तो आहार के लिए घूमते रहे। माना कि उन्हें आहार की जरूरत नहीं थी, लेकिन सम्यक मार्ग कैसे प्रशस्त हो, लोगों को इस मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ कैसे कर सके, वो बिना आहार के देह नहीं टिक सकती है। इसलिए वो मार्ग प्रशस्त करने के लिए आहारचर्या को निकले, लेकिन जब तक कर्म का उदय था तब तक आहार नहीं मिला और जैसे ही कर्मों का उदय मंद हुआ वैसे ही आहार मिल गया। लेकिन संसारी प्राणी कर्मों के उदय में और तीव्र कर्म बांध लेता है, दिन रात चिंता करता है और रोता है, बिलखता है, दूसरों को दोषारोपण करता है। इसके कारण अशुभ कर्म बनते हैं और हमारा कार्य होते होते रह जाता है। लोग कहते हैं कर्मों के उदय में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कर्मों के उदय में हम और ज़्यादा निर्जरा कर सकते हैं। कर्मों के उदय में हम विचार कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, अभी हम पर यदि किसी ने गाली दी है तो हम विचार करें गाली दी है, प्राण तो नहीं लिए हैं। और यदि कोई कभी ऐसा हो हमें पीटने लगे तो सोचो कि मारा ही है, जान तो नहीं ली है। और यदि जान भी ले ले तो सोचो कि हमारी सावधानी रही है, जान ली है लेकिन परमात्मा से मिलने से नहीं रोक सकता है। इसी प्रकार से यदि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, और जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं वो उसी क्लास में आते हैं। आज तक हमारा भी संसार परिभ्रमण क्यों रहा? क्योंकि हमने कर्मों की करने की कला नहीं सीखी। इस कार्यक्रम के आयोजक थे चतुर्विद संघ की सेवा में सदैव